ऑल राइट गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी के। मेरा नाम अक्षय मध्य और हमारा बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चैनल साइको प्रोडिजी। और आज हम अपनी सीरीज़ के अंदर दैट इज़ अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ फॉर साइकोलॉजी। यार हमने ये नई सीरीज़ शुरू कर ली है और हमारे बहुत सारे एलुमनाई बच्चे जो साइको प्रोडिजी के पार्ट रहे हैं और उनके साथ हम आ रहे हैं अलग अलग सीरीज़ लेके। आज हमारे साथ है मेरा बहुत ही फेवरेट बच्चा यार। तो बचता तो है नहीं, खैर अब वो तो उनका नाम है भव्य जोत। और भव्य जोत की कहानी ऐसी है कि ही इज़ फ्रॉम जम्मू, राइट। एक तुम थे और एक अनवी थी, जम्मू जम्मू सिटी ऐसे वाला सीन था। एंड दीज गाइज वर वेरी लाइक काफ़ी ज़्यादा इनटू साइकोलॉजी ऑनेस्टली। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे से थे। और मैं हमेशा से सुनता था, लाइक 1.5 साल जो मैंने पढ़ाया है, क्योंकि इनका बैच 1.5 साल चल गया था एक की जगह। तो 1.5 साल मैंने यही सुना है कि मेरे को डी से करनी है, कोई बड़ी सिटी से करनी है। एंड आई लव द फैक्ट जब इनका डी में एडमिशन भी हो गया, एंड दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। क्योंकि इट वॉजेंट एन ईजी टास्क, स्पेशली सी देना, फिर सी में भी अच्छे नंबर लाना। सी में तुम्हारा एग्रीगेट क्या बना था जिसपे तुम्हारा डी में सिलेक्शन हुआ? सर एग्रीगेट मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के पहले इट वाज 762 कुछ बन रहे थे, लाइक हम्म। रियल रियल मार्क्स। हम्म। वो उन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया, ज्योग्राफी के मार्क्स कम कर दिए, 753 बन गया पॉइंट कुछ करके। स्टिल 800 में से तो काफ़ी अच्छा है। तुम्हारा फर्स्ट लिस्ट में आया था, एग्जैक्टली। सेकंड लिस्ट में नाम आया था? सर फर्स्ट लिस्ट में ही, फर्स्ट राउंड में ही फर्स्ट चॉइस मिल गया। है, क्या बात है। अच्छा, तुम्हारी वो फर्स्ट चॉइस थी जाकिर हुसैन? जी जी। अच्छा, तो पहले ये बता देते हैं कि भव्य जोत इज इन डी और इनका फर्स्ट ईयर है एंड ही इज़ डूइंग इट फ्रॉम जाकिर हुसैन कॉलेज। तो भाई आज हम बहुत सारी बातें करेंगे। पहली बात तो डी का जो नाम है, क्या हमें नाम के पीछे जाना चाहिए? दूसरी बात, एक बच्चा जो बाहर से आ रहा है दिल्ली में, देखो हम तो दिल्ली वाले हैं, हमें तो कोई ऐसा दिक्कत दिखती नहीं है क्योंकि हम यहीं पे पैदा हुए हैं। पर जो बाहर से आया उसे श्योरली दिखती होगी। और साथ ही साथ डी के अंदर भी अलग अलग कॉलेजेस, और स्पेशली लड़कों के लिए क्या है, क्योंकि आई हैव सीन मेजोरिटी आर फॉर फीमेल्स। पहले बताओ टोटल कॉलेजेस कितने हैं जो डी में बेसिकली साइकोलॉजी प्रोवाइड करते हैं? सर टोटल कॉलेजेस है, अच्छे खासे है, वुमेन डोमिनेटेड है, और लड़कों के लिए टोटली 6 है। लड़कों राइट। के लिए 6 है और बाकी जो है 6 है हमारी और वेबसाइट पे बाकी भी जो थे। फीमेल्स है। हाँ 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 हाँ। जी जी, बाकी फीमेल्स है, और मोस्टली फीमेल कॉलेजेस आर साउथ कैंपस कॉलेजेस। सो हम्म। लाइक साउथ कैंपस एंड बोथ ऑफ कैंपस कॉलेजेस। हम्म। सो लाइक सबसे ज्यादा तो अच्छा साउथ कैंपस कॉलेज तो कहते हैं कि इट्स जीसस एंड मैरी कॉलेज। के देयर एन सी इज भी आता है फिर। देयर इज मैत्रिया कॉलेज। हम्म। देयर इज वन कॉल्ड एज दिस माता सुंदरी माता कॉलेज। सुंदरी भी है। वो भी मैंने बहुत सुना है, बट आज सच मैंने ज्यादा फोकस किया था बॉयज के कॉलेजेस में। हम्म। तो बॉयज के लिए ऑप्शन थोड़े बहुत जब हम पहली बार देखते हैं तो थोड़ा बहुत टर्न ऑफ सा लगता है। बिकॉज ज्यादातर ऑप्शंस, एक तो डीयू का जब होता है कि हाँ ये कैंपस है, नॉर्थ कैंपस, लोगों वो हाइप होता है, हाइप लाइक होती है। एज वी बिकम डीयू स्टूडेंट्स वी रियलाइज कि नहीं, वो हाइप बकवास है, वाहियात का एग्जैक्टली वाइब है वो। ये ज़रूर या बताओ इस चीज़ के बारे में। और प्लस जी बच्चों जी को जी। एक बहुत बड़ी वो है, और ये मेरे को भी बहुत बाद में पता चला कि ऑफ कैंपस का मतलब ये नहीं होता कि आप कॉलेज नहीं जा रहे। ऑफ कैंपस, आई गेस जाकिर हुसैन भी ऑफ कैंपस में काउंट होता है। जी सर, वो कंफ्यूजन रहता है कभी कभी, बिकॉज नॉर्थ दिल्ली में तो नॉर्थ है या ऑफ एग्जैक्टली है। exactly. और जबकि मैंने लिस्ट पढ़ी एग्जैक्टली। तो उसको लिस्ट में जाकिर हुसैन को ऑफ में डाल रखा था। पहले बताओ ऑफ कैंपस क्या होता है बच्चों के लिए? Okay, okay. So Delhi University is a collegiate university, as we all know it. हम्म। Different undergraduate colleges आ जाते हैं उसके अंदर, हम्म। and there are three campuses main अभी तक: हम्म। North, South and Off. हम्म। नॉर्थ मतलब जो नॉर्थ दिल्ली में सिचुएटेड है, विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के नियर। हम्म। साउथ कैंपसेस की जो साउथ दिल्ली में है, विद दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो स्टेशन के एग्जैक्टली पास। वहाँ पे दुर्गा बाई आ ऑफ। जाता है। जी जी, वहाँ पे वहाँ पे ढोला पीजीडीए कुआं। भी आ जाता है। ये आर्य जी जी भट्टा भी वहीं पे, औरबिंदो भी वहीं है। जी जी जी। हम्म। और ऑफ कैंपस कॉलेजेस जो बाकी दिल्ली एरियाज में, वेस्ट ईस्ट सेंट्रल सब में ऐसे स्प्रेड आउट हो रखे हैं। एग्जैक्टली। राइट। तो या इट्स लाइक दैट। दूसरा ऑफ कैंपस वुड बी, माइट बी रीनेम्ड एज वेस्ट एंड ईस्ट कैंपस इन द कमिंग डेज, ओके। as it's speculated, but yeah, this is how it works. But अब साइकोलॉजी पर आए तो नॉर्थ कैंपस में बहुत कम ऑप्शंस है, लाइक दौलत राम कॉलेज इज देयर, आई थिंक दैट्स ऑल। हम्म। That too is for women. Donald Trump calls for women and वो, right? That's the only college. हम्म। बाकी जो ये बायस है, नॉर्थ कैंपस एक्चुअली इसका ओरिजिन इज इन द हिस्ट्री। हम्म। कि यूयू के 3 मेन कॉलेजेस थे: रामजस कॉलेज, हिंदू कॉलेज एंड जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज। हम्म। These three were the colleges who constituted Delhi University in its beginning, ओके। right? तो अदर देन दैट बाकी जो कॉलेजेस उभर के आए, मिरांडा हाउस एंड मेनी ऑफ देम, तो वो बहुत एकेडमिकली स्ट्रांग बन गए, फेमस बन गए। फेमस एंड बन ऑफ गए। कोर्स
एंड ऑफ कोर्स जो वो लोकेशन भी है उनकी, दैट्स लाइक आइसिंग ऑन द केक। सो उसकी वजह से नॉर्थ कैंपस फेमस बनना शुरू हो गया प्लस मैंने एंड देखा है कि नॉर्थ कैंपस में कॉलेजेस ज़्यादा पास पास है। जी साउथ जी में थोड़े बहुत फिर भी स्प्रेड आउट हो रखे हैं, बट नॉर्थ में ये जी तो जी वो एक लेन बन जाती है, तो वो थोड़ा जी फेमस हो गया। जी और नॉर्थ कैंपस का ये कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आर द बेस्ट, लाइक वी कैन नॉट इग्नोर दैट द फेस्ट, द स्टूडेंट कैंपस लाइफ इज हम्म। लाइक ऑसम, राइट। बाकी वही वो कमला नगर, मजनू का टीला, उसकी वजह से भी और फेमस हो गया, तो लाइक दैट वो हो जाता है। ओके। तो ये नॉर्थ कैंपस है। ओके। साउथ कैंपस इज इन साउथ दिल्ली। साउथ दिल्ली का सबसे पॉश लोकेशंस में लाजपत नगर, देयर इज दिस कैलाश कॉलोनी, आनंद विहार, मतलब जो अच्छे अच्छे साउथ कैंपस में शांति है। ओके। You will find peace. You will find all those gardens like this Lodi gardens and stuff like that for peace, एक right? सेकंड भवेजोत, तरफ से थोड़ा सा एरर आया है। हाँ भाई, तो सॉरी फॉर द डिले गाइस, कंटिन्यू करो। तो यहाँ पे साउथ कैंपस का ये सीन है। ऑफ कैंपस का बताओ, तुम्हारे जाकिर हुसैन का क्या चीज़ है, क्योंकि मेन तुम वहीं पे पढ़ रहे हो। जी, अब जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज ये कि एक तो ओल्डेस्ट कॉलेज है, 1696 हम्म। एस्टैब्लिश्ड। हम्म। दूसरा ये कि हमारा ओल्डेस्ट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट भी है। हम्म। तो यू कैन जस्ट इमेजिन द एक्सपीरियंस द डिपार्टमेंट इन जाकिर हुसैन हैज। हम्म। सो जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज का हमारा डिपार्टमेंट साइंस ब्लॉक में पड़ता है। हम्म। And the science block is awesome, of course. It's हम्म। infra. If I talk about the infrastructure, it's okay. ओके। Like बहुत सारे लोग जब डीयू में आते थे, like हाँ हेवन ही होगा, जैसे जन्नत ही होगी, right? But एब्सोल्युटली। ऐसा नहीं है, because in the end DU is also a government college. तो infra is okay, fine, like tolerable. इतना टॉलरेबल। बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत aesthetic भी नहीं है, right? हम्म। तो ये है। बाकी वी हैव 3 क्लासेस, हमारी क्लासेस लैब के अंदर ही होती है। वी हैव स्पेशल, वी आर ऑल लाइक सारे apparatus है, सारे इक्विपमेंट्स है, लैब ऑर्गेनाइज टेबल्स है, हम्म। मतलब आर्ट प्रोजेक्टर्स है, एवरीथिंग इज देयर, वेंटिलेशन भी है, एंड देयर इज ऑल्सो अ होल स्पेशल गार्डन फॉर अस एज वेल, वेयर वी गो एंड अनवाइंड आवर थॉट्स। क्या बात है। So yeah, we enjoy it a lot, but only thing that in Zakir which stings a lot of us, all of us, it's actually the location. Even if Zakir की location अच्छी है, Zakir as a college अच्छा है, हमारा डिपार्टमेंट है अच्छा, but उसकी location, जो वो आसिफ अली रोड की location है, वो बहुत हमें बहुत बुरी लगती है, बुरी क्यों लगती because है यार? because crowded है। अच्छा। एंड चाहे there are 2 metro stations, like there is not one, Delhi Gate है और न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन है, पर crowded location है। थोड़ा सा वो बहुत लाइक ना जैमिंग की वो वो आवाज तो आती रहती चल है। यार, वो तो दिल्ली की जान है। देखो ऑनेस्टली जी बताओ, जी। तुम आए हो अब वही ऐसी कि जगह से जहाँ पे वादियों की आवाज़ आती है, हमारे जी यहाँ पे जी जी बस जी। हॉर्न की आवाज़ आती है, और कुछ आता ही नहीं। वही वही बात है, तो वो थोड़ा सा एक हमें बहुत टर्न ऑफ सा लगा था कि ये कहाँ, लाइक हाँ। ये कहाँ लोकेशन है, लाइक अच्छा। दैट। तो वो बस जाकिर में मुझे तो यही प्रॉब्लम होती है कि हाँ उसको जब मेट्रो स्टेशन से चल के आना पड़ता है, तो दैट इज समथिंग लाइक एल्स। अब मैं कितना भी हेडफोन्स लगा के कर लूं, कुछ भी कर लूं, बट होता है स्टिल होता है। वो होता है। बट आई थिंक मैम, एज माय चलो मम कोई, से, हाँ, यूज्ड हो जाएंगे। यू विल गेट यूज टू भाई। अब देखो, यू डू डील विद डेविल एट द एंड ऑफ द डे। टू गेट इन अ गुड कॉलेज यू हैव टू सैक्रिफाइस थोड़ी बहुत चीज़, और आदत पड़ जाएगी। थोड़ी बहुत देखो चीजें। हमारे ईयर्स को एक्चुअली आदत है, मेरे साथ ऑपोजिट हुआ था, अच्छा एक सेकंड। हाँ भाई, तो अब एक बार बताओ, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई, मेन चीज़ दैट इज़ फैकल्टी। लेट्स टॉक अबाउट तुमने क्या एक्सपीरियंस किया अभी तक, और तुमने क्या सुना है दूसरे कॉलेजेस की फैकल्टी के बारे में, क्योंकि हम सुनते हैं, ऑब्वियसली सुनते हैं। ओके, अब सर बस इसमें मैं एक शॉर्ट स्टोरी सी बताऊंगा कि बिफोर दिल्ली आई वाज इन देहरादून। हम्म। सो देहरादून में आई वाज जस्ट सिटिंग इन अ कैफे, जिसमें तब मैंने वॉइसेस सुनी कि देयर वर मेनी पीपल डिस्कसिंग बाइपोलर डिसऑर्डर। सो आई जस्ट आस्क्ड कि मैम आर यू अ थेरेपिस्ट? शी सेड हाँ। या। लाइक आपने कहाँ ग्रेजुएशन की? शी इज फ्रॉम जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज। अच्छा। एंड आई आस्क्ड, सो एक फैकल्टी मेंबर का नाम था चाव सर करके, तो उनकी पहले मैं तारीफ सुन चुका था। देन आई फॉर्म्ड अ पॉजिटिव kind of a correlation with the faculty. When I met them on the first day of orientation, हाँ। I thought they're awesome. Like they were amazing people. They हाँ। were hardworking people. Like उनको अपने सब्जेक्ट से प्यार है, प्यार और है, वो ये बहुत एग्जैक्टली। ज़रूरी चीज़ है, पैशन है कि नहीं, मेन चीज़ हमें ही होना चाहिए टीचर में, पैशन है पढ़ाने का कि नहीं। जी, अब उसमें मैं आऊँ, सो वी हैव 3 papers and we have 4 teachers for that, right?
फॉर बायोसाइकोलॉजी वी हैव टू, इंट्रोडक्शन के लिए वन एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी के लिए वन. हम्म I would say it has been such an awesome experience with them कि आप सोचो हमारे कुछ टीचर्स बहुत ओल्ड भी है जो 90s से पढ़ा रहे हैं उसी सेम कॉलेज में. हम्म But for example, like Chow sir, Chow sir was a person who encouraged us to find with the relation between artificial intelligence and cognitive psychology, हम्म which was quite unexpected कि keeping in the mind कि उसकी age क्या है, हम्म right? बाकी जैसे we have Nisha Jaiswal ma'am, we have many other PhD scholars as well in our college, हम्म Ashra ma'am, and they are so accepting and though awesome. IP college से वो graduated है हम्म and they were encouraging कि हाँ आप ऐसे अपनी college life that typical DU diva life या कैसे enjoy करनी है, हाँ you know which cafes you should go to and stuff like that. अच्छा तो our professors were also like our companions. तो बेसिकली दे आर फ्रेंडली, दे आर They are friendly, पैशनेट, they are helpful as well. दे आर हेल्पफुल, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बैरियर बना रहेगा. बाकी कॉलेजेस जी. के बारे में तुमने कुछ सुना कि यार यहाँ पे और बेटर है या यहाँ पे वर्स है? मैंने अब रामानुजन कॉलेज के बारे में थोड़ा नेगेटिव सुना हुआ है. हम्म दे गिव अप्लाइड साइकोलॉजी ऑनर्स, हाँ अप्लाइड साइकोलॉजी देते हैं. हाँ उनके बारे में मैं थोड़ा सुना है कि वो नेगेटिव है. अच्छा इवन दो रामानुजन कॉलेज की लोकेशन बहुत अच्छी है कालका जी, हाँ बट स्टिल आई हैव हर्ड नेगेटिव अबाउट इट. आई हाँ हैव हर्ड पॉजिटिव अबाउट एलएसआर एल अ एस आर. लॉट. लेडी श्रीराम कॉलेज जो मेरे घर से बस वो थोड़ा तो दूरी है. है भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट ही, तो उसका जी, तो जी. होता ही है एंड नाम इवन उधर. दो जो बहुत लोग ये सोचते हैं कि ऑफ कैंपस, एलएसआर इज एन ऑफ कैंपस कॉलेज. हाँ देखो गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, और लोगों को या एक्चुअली नहीं पता होता इस बारे में. तो यस, थैंक यू सो एग्जैक्टली. मच. अच्छा, एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं. अभी तक हमने बात करी यार इंफ्रास्ट्रक्चर की, अभी तक हमने बात करी टीचर्स की. यार अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यार, डीयू की वर्थ, राइट? तुम ये बताओ कि इज डीयू एक्चुअली वर्थ द हाइप? नॉट अबाउट कि ओके. ये कूल जगह है, बट अबाउट कि यहाँ से निकल के आपका एक्चुअली एक बेटर आउटलुक होगा दुनिया के बारे में, एज वेल लोग आपको ज़्यादा अच्छा समझेंगे कि आप डीयू से आए हो. इज इट सो? क्योंकि तुम पढ़ रहे हो. जी. सर दिल्ली के बाहर तो बहुत ज्यादा लोग वो देते हैं, ओ हम्म बच्चा डीयू में भी, डीयू में तो दिल्ली के बाहर तो डीयू की बहुत हाइप है. हाँ दिल्ली में तो बहुत नॉर्मल है कि हाँ ओके डीयू पढ़ रहा है, फाइन, नॉट अ हाँ प्रॉब्लम, लाइक दैट. बट अब वर्थ की बात करें तो मैं कहूँगा कि एवरीथिंग इन डीयू डिपेंड्स ऑन द कॉलेज एंड द कोर्स. हाँ Certain colleges are famous for certain courses, दैट्स and ट्रू. other other courses are not quite well. हम्म Like Zakir में I would say psychology is Zakir की psychology famous है हमेशा से ही. हाँ But बाकी courses का मैं इतना comment नहीं करना चाहूँगा, but they are not good. They are not, the faculty and the crowd is really worse there. अच्छा But so it will depend, in the end it will depend not on DU, but हाँ it will depend on the college हाँ and the course they are offering. अब हाँ बहुत सारे ये होते हैं कि जैसे CAS की जब वो मेरिट लिस्ट निकल रही थी, तो हाँ पीपल वर जस्ट वेटिंग फॉर राउंड 2 जस्ट बिकॉज दे वांटेड टू लाइक फॉर सिंपल डिग्रीज लाइक इंग्लिश ऑनर्स और संस्कृत ऑनर्स इन नॉर्थ कैंपस, इवन आई दो नो, दे वर पैशनेट अबाउट इट. दैट्स सो ट्रू. बट या एंड बट आई डोंट नो व्हाई मैं हमेशा से देखता था कि इतना कैंपस बायस क्यों है. एंड या इट्स नॉट ट्रू. तो इफ माय जूनियर्स जो मेरे अभी सीयूईटी दे रहे होंगे 12th में, हाँ मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि गो फॉर कोर्स ओवर कॉलेज. बहुत सारे यूट्यूबर्स होंगे, मैं उनका नाम तो नहीं दूंगा, पर बहुत सारे यूट्यूबर्स भाई, मैं हैं तो नहीं हूं जो ना इनमें से. मिसगाइड करते हैं. नहीं आप तो ऑफ कोर्स नहीं हो सर, आप तो मेंटर थे, मतलब आई स्टिल कॉल यू सर फॉर अ रीजन. हाँ दैट्स सो ट्रू. थैंक यू सो या मच यार. बट बहुत सारे हैं जो यूट्यूबर्स जो मिसगाइड करेंगे, मतलब वो कहेंगे हाँ मतलब डीयू के सिर्फ वो टॉप नॉच कॉलेजेस चुनो, टॉप नॉच कॉलेजेस चुनो. दूसरा ये कि ये टॉप नॉच क्या है, ये आता है कि NIRF को देखो. हाँ निर्फरंग NIRF देखो. इज फेक, NIRF इज नॉट गुड, इट्स नॉट रिलायबल. एंड यू नो गाइस, इवन आपको एक्चुअली भव्य जोत की बात इसलिए माननी चाहिए क्योंकि फॉर द स्पैन ऑफ 2-3 महीने जब तक ये सीयूईटी की चीज़ चल रही थी, लिटरली हर दूसरे हफ्ते बाद मेरे को कुछ यूनिक सुनने को मिलता था भव्य जोत से. सर इसकी रैंक इतनी है तो क्या ये अच्छा है? सर उसकी रैंक वो अच्छी है तो क्या ये बेटर है? एंड ये ना, इवन दो इट साउंड्स फनी, बट एट द एंड ऑफ द डे भाई इन्होंने एक्चुअली उस चीज़ में डीपली देखा है. तो ये बात तो सही है, NIRF की रैंक वगैरह की बात होती है. तो बेसिकली अगर आप इन दिल्ली से बाहर जा रहे हो, आपकी वैल्यू ओवरऑल भी डीयू की वैल्यू अच्छी है. बट आपने जैसा बोला कि डोंट गो फॉर द फैक्ट कि बस चाहिए डीयू चाहिए तो कुछ भी ले लो. मैंने एक्चुअली ऐसे लोग फंसते हुए देखे हैं जो चौड़ चौड़ में इन्होंने मैथ्स ऑनर्स ले ली, अब करनी आती नहीं. तो या
ये फैक्ट है। ठीक है। अच्छा, अब एक आखिरी चीज़ के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ क्राउड। आपके यहाँ का देखो, डीयू में जैसा कॉलेज वैसा क्राउड होता है। आपके जाकिर हुसैन का क्राउड आप कैसा रैंक करोगे? गुड, इंटेलेक्चुअल, या फिर ठीक है चलो कोई नहीं? Sir, Zakir Hussain ka psychology crowd, I would say, are passionate. हम्म। Like they are genuinely passionate about psychology. They are intellectual as well. हम्म। And I never thought कि मैं हमेशा से ऐसे लोग चाहता था अपनी जिंदगी में, but of course in my state, political orthodoxy है, narrowed minded लोग हैं, हम्म। तो वहाँ पे तो नहीं होता. But in Delhi, as a city, as well as DU, as a university, हम्म। if you love intellectual people, if you love to, talk about philosophies of life, philosophy of psychology, how shall it be studied, how can, I excel in this field, you have those people in the college. हम्म। बाकी कोर्सेज का मैं उतना नहीं अप्रिशिएट करूंगा, बट डीयू की सबसे नेगेटिव बात यही है जो बहुत चुभती है, हाँ। इज कि दिस क्वालिटी ऑफ क्राउड इज एक्चुअली डिटरमिन्ड बाय द कट ऑफ्स. Like, दैट्स सो which ट्रू। is very, which is kind of bad as well, हम्म। because यही डीयू में ये कि जितनी हाई कट ऑफ उतना ही अच्छा क्राउड ज्यादातर आता है. हाँ। उतनी लो लो जाती रहेगी उतना ही गंदा क्राउड मिलेगा. तो हम्म। लाइक एज एंड एवरी कॉलेज इज फेमस फॉर अ पर्टिकुलर डिग्री, तो हम्म। सब कॉलेजेस में सब डिग्रीज की कट ऑफ्स हाई नहीं होती. सच कुछ बात की है। लो, कुछ की लो भी होती और है. वो कुछ स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि मिक्सचर ऑफ 2-3 डिग्रीज जो होती हैं, छोटे छोटे जी जी कोर्सेज जी. हो गए, वोकेशनल कोर्सेज हो गए, ऐसे वाले कोर्सेज में थोड़ी कट ऑफ लो होती है। आई डोंट फील साइकोलॉजी की लो थी एट ऑल, वो तो नेवर, काफ़ी हाई थी। एनीवेयर, मतलब हम्म। आई गेस एक वो रामानुजन कॉलेज इवनिंग है, हम्म। उसके अलावा एवरीवेयर इट वाज हाई. हम्म। लाइक 99, पर हम्म। अटक ही गया था जस्ट वन, एंड दैट्स ऑल. 99. पर ये तो 2021 की मैं बात कर रहा हूँ. अभी हाँ, अब का, तो सीयूईटी था। अभी का आई डोंट नो क्या था. देयर आर स्पेकुलेशंस की माइट बी पर तुम्हारे आसपास 720. भी बच्चे थे, राइट? उनकी भी जी तुम्हें जी जी सीयूईटी रैंक पता चली होगी। अब जी वो जी. इट ऑल डिपेंड्स कि भैया आप उसमें रिजर्वेशन वाले हो या नहीं हो, पर ओवरऑल व्हाट डू यू थिंक, द क्राउड इज इंटेलेक्चुअल और नॉट? So in my department, yes. इट In इज़ वेरी गुड। others, I don't think so much. हाँ But हाँ। you got those good people as well everywhere. एवरीवेयर। But maximum, अगर एक generalized idea की बात करूँ तो psychology it's good. बाकियों का मैं नहीं कहूँगा इतना अच्छा, ये अच्छा. बताओ अपॉर्चुनिटी के बारे में बताओ यार, कोई इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज या कोई डिफरेंट को करिकुलर स्टफ में, लाइक रिलेटेड टू साइकोलॉजी। बाकी सब तो डिलिजेंशिया एंड एक्टर्स मेरे ख्याल से सब कॉलेजेस में है ही, पर उसके अलावा बताओ, मतलब अपॉर्चुनिटी मिल पाती है? अगर मैं opportunity सिर्फ psychology related बात हम्म। करूँ, उसी I के। would say I would say कि like, मतलब we have internships, जैसे LNGP हॉस्पिटल है. हम्म। It's affiliated to DU, I guess. हम्म। मतलब मैंने कहीं पढ़ा था, ओके। उन्हीं की साइट में पढ़ा था. सो ये कि DU में आपको इंटर्नशिप बहुत इजीली मिल जाती है, लाइक एम्स में, LNGP में, गंगाराम हॉस्पिटल में. आपके ऐसे एक वो, सीनियर्स हैं जिन्होंने एक्चुअली करी है इन सब में? जी जी, उन्होंने की है. एक हमारे सीनियर है, वो बहुत फेमस भी इंस्टाग्राम में, द यंग साइकोलॉजिस्ट करके. अच्छा। तो उन्होंने लाइक एम्स में कुछ एक मेंटल हेल्थ फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया हुआ था. हम्म। तो वो एक बड़ा पॉजिटिव हमें अभी मिलता है कि वी रिसेंटली हैव हुआ गॉट. था, आई रिमेम्बर, अभी अभी रिसेंटली एक हुआ था मेंटल हेल्थ फेस्टिवल एम्स में। जी जी बच्चों ने जी. पार्टिसिपेट भी किया था उसमें, मेरे कॉलेज से भी। ओके। हम्म. तो मतलब बेसिकली इन वजह से टाई अप थोड़े बहुत हैं ऐसे जी वाले। जी. तो इवन दो आप बैचलर्स के बच्चे हो, आपको फिर भी अपॉर्चुनिटी एक्सपोजर है एम्स वगैरह का? मतलब हमें गाइडेंस मिलती रहती है, लाइक आवर टीचर्स, आवर प्रोफेसर्स इंकरेज अस टू डू इट. लाइक दे आर नॉट कि हम्म। हाँ क्लासेस अटेंड करो, उनका कि हाँ करो जाके, बट वही लाइक एक्सेल मैं करेगा. बताता हूँ, जैसे इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इट्स लाइक कि भैया हमें तो वही मिलेंगे जो पैसे वाली हैं, ऑब्वियसली पैसा दोगे तो करोगे। पर हम्म. जैसे आप बता रहे हो, तो आपके जो प्रोफेसर्स आपको एनकरेज करते, दे एनकरेज यू टू गो टू एम्स, दे एनकरेज यू टू गो टू एलएनजेपी एंड आस्क फॉर इंटर्नशिप, या फिर वो पैसे वाली? एक्चुअली सर वही कि एंड में तो सब इंटर्नशिप पैसे वाली मिलती है, तो दे आर लाइक कि करो, बट दे आर नॉट स्पेसिफिक कि हाँ वैसी वाली करो. पर या बट देर आर वो पीपल पैसा जो देना पड़ता है. इवन दो पैसे वाली नहीं भी कर रहे, बट दे हैव अटैच देमसेल्व्स टू लाइक दीज थिंग्स, एलएनजेपी एंड एम्स, ऐसे लोग हैं। मतलब करना पॉसिबल है फॉर मतलब करना पॉसिबल है. प्राइवेट का बच्चा, मतलब इट्स इम्पॉसिबल, मैं पर्सनली जानता हूँ। जी, मतलब मैंने सुना है कि दे डू, मतलब डीयू और एक लाइक अंबेडकर यूनिवर्सिटी, उनके स्टूडेंट्स को बहुत इजीली मिल जाती है अम्बेडकर इंटर्नशिप्स. का तो श्योरली मिलता होगा, बट यू नो मोस्टली इट वाज लाइक कि मास्टर्स के बच्चों के लिए इट्स पॉसिबल। पर अगर आप कह रहे हो कि मोर मोर बैचलर्स वायबल, के लिए भी, मोर इजीली
उनको मिल जाता है। तो अच्छा ठीक है, चलो भाई, बहुत अच्छी हमने बातचीत करी, काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करे। अब एक आखिरी चीज़ अबाउट यू ओनली, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स अब आगे जाके? सर आज भी नो कि साइकोलॉजी बहुत डाइवर्स है, बहुत ज़्यादा ही डाइवर्स है। हम्म, तो लाइक एक एक फील्ड के भी कितने आगे सब फील्ड्स निकल जाते हैं। दैट्स सो ट्रू। तो बट जितना मैंने अभी तक मुझे नॉलेज है और ज्ञान ज्ञान है, हम्म, सो आई वुड से कि आई वुड गो फॉर क्लिनिकल हम्म, मोस्टली, हम्म, बट आई एम इंटरेस्टेड इन न्यूरोसाइकोलॉजी, इन बायोसाइकोलॉजी। हम्म, मतलब क्लिनिकल इज माय फर्स्ट ऑप्शन कि हाँ आई कैन डू इट। हम्म, दूसरा दूसरा ऑप्शन would be professor. Like I love to हम्म, teach. I love to teach. I don't know why, but I love to teach. Like I love to interact. आई So I कैन guess रिलेट टू मच। yeah, exactly. मतलब स्टूडेंट से इमोशनली कनेक्ट करके उनको एक सब्जेक्ट से इमोशनल कनेक्शन करवा देना इज समथिंग आई सॉ इन यू। लाइक नो फ्लैटरी, बट आई सॉ इन यू, यू सक्सीडेड एज वेल इन अरे इट थैंक यू वेरी सो वेल। मच यार। या तो वो मैं सेकेंड ऑप्शन मेरा प्रोफेसर रहेगा, बट फर्स्ट आई गेस आई विल गो इनटू क्लिनिकल, क्लिनिकल। स्पेसिफिकली पेडियाट्रिक आई गेस। ओके ओके, तो भाई काफ़ी सारी बातचीत हो गई। थैंक यू सो मच भवेजोत, इतना सारा टाइम देने के लिए। अब एक चीज़ जो मैं अब लास्ट 3 वीडियो से सबसे करवा रहा हूँ, अब एक बार बोल दो, सब्सक्राइब टू साइको प्रोडिजी। ओके, सब्सक्राइब टू साइकोप्रोलॉजी, नीचे ही वो रेड बटन होगा बहुत सुंदर सा, हाँ, तो या उसको दबा वो दो, कर दो। घंटी दबा दो, सब कर दो। चलो गाइज, आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।